हाउ टू मेक योर रिज्यूमी इन 5 मिनट्स, और वो भी मोबाइल पे। तो गाइज, इससे पहले हम 2 वीडियोस रिज्यूमे पे बना चुके हैं। एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं जो लोग करते हैं, और दूसरी वीडियो हमने बनाई है कि रिज्यूमे में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको टॉप पे एंड डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने जो है वो गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे आपने लिखना है रिज्यूमे बिल्डर। आप जैसे ही लिखेंगे तो 3rd या 4th पे आपके पास ये आ रहा है रिज्यूमे के नाम से, जिसको आप जो है, क्योंकि मैंने इंस्टॉल की हुई है तो मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड करनी है। तो डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो गाइस, सबसे पहले आपने जो यहाँ पे लेफ्ट पे बिल्कुल बॉटम में क्रिएट दिया हुआ है वहां पे आपने क्लिक करना है। तो ये पूरा आपके पास एक इंटरफेस आ गया है जिसमें आपसे वो पर्सनल डिटेल भी पूछ रहा है, एजुकेशन भी पूछ रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है वो भी पूछ रहा है, और जस्ट इन केस आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करना है वो भी हम आपको गाइड करेंगे। उसके बाद इसमें स्किल्स की बात कर रहा है, देन रेफरेंस, प्रोजेक्ट और सारी चीजें जो है इसमें हम जो है वो बारी बारी जो है इस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल डिटेल से। आप पर्सनल डिटेल में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे आपसे वो नाम पूछ रहा है। तो आप फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम इसमें ऐड कर देता हूँ, अब्दुल समद। एड्रेस वो आपसे पूछ रहा है, एड्रेस में मैं लिख देता हूँ XYZ। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे। इसी तरह आपसे वो ईमेल आईडी पूछ रहा है और आप वहाँ पे कुछ भी जो अपनी ईमेल आईडी है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी जो के नंबर्स एंड आपके नेम के साथ होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड देन वो आपसे फोन नंबर मांग रहा है। फोन नंबर में आप सिंपली जो है अपना नंबर डाल देंगे और देन आप उसके पास ये फोटो का ऑप्शन दे रहा है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी गैलरी की तरफ लेके जाएगा। वहां से आप अपनी एक प्रोफेशनल फोटो ले लें, उसको एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो आप इसको क्रॉप करें एंड देन उसको ओके कर देंगे। तो ये आपकी पिक्चर भी यहाँ पे आ गई। तो पर्सनल डिटेल का जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको सेव कर देंगे। अच्छा, पर्सनल डिटेल के बाद हम जाएंगे एजुकेशन में। एजुकेशन में आपने क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जिसको आप देख के जो है देख सकते हैं कि आपने कैसे करना है। लाइक अगर हम एग्जाम्पल्स में जा रहे हैं तो यहाँ पे वो डिफरेंट एग्जाम्पल दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि आपने सबसे पहले जो आपकी रिसेंट डिग्री है आपने उसको टॉप पे रखना है, देन योर प्रीवियस डिग्री शुड फॉलो इट। तो हम अगर एजुकेशन में जाएं तो सिंपली फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपनी रिसेंट डिग्री ऐड कर रहा हूँ, दैट इज MBBA, और स्कूल, यूनिवर्सिटी, व्हाटएवर जो भी आपकी है वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। ग्रेड, लाइक अगर आपका GPA सिस्टम है तो आप 3.4 लिख देते हैं, और ईयर आपने कौन से ईयर में जो है वो ग्रेजुएशन की है, तो लाइक मैं यहाँ पे 2021 डाल देता हूँ, और इसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो फिर ये आपको एक और एंट्री के लिए पूछेगा कि आपने फिर BBA से पहले इंटर में क्या किया या देन मैट्रिक में क्या किया, बट यहाँ पे हम फिलहाल इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हम 3rd सेक्शन पे जाते हैं, दैट इज एक्सपीरियंस। अच्छा, अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हैं तो आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि हाउ यू कैन बेसिकली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, बट जस्ट इन केस आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने घबराना नहीं है। आपने सिंपली जस्ट ऑब्वियसली आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है इंटर्नशिप, तो आपने इंटर्नशिप को यहाँ पे एज एन एक्सपीरियंस काउंट करवाना है। आप यहाँ पे सिंपली ऐड को क्लिक करेंगे, कंपनी नेम व्हाटएवर जिसमें भी आपने की हुई है, लाइक यहाँ पे मैं XYZ लिख देता हूँ। जॉब टाइटल में आप इंटर्नी लिख देंगे, और स्टार्ट में आप लाइक फॉर एग्जाम्पल जून 2021 टू दिसंबर 2021 कर दिया मैंने। इसी तरह डिटेल में आप यहाँ पे अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं आपके वो ऐड कर देंगे कि ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपने कौन कौन से रोल जो है वो यहाँ पे किए थे। आप एग्जांपल में भी जाके देख सकते हैं कि लाइक इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रहे हैं तो आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रह रहे हैं तो ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सेम गोज विद इंटर्नशिप। तो आप इंटर्नशिप को अपनी जो बेसिकली जॉब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ लिंक करने के लिए अपने JD को जो आपकी इंटर्नशिप में थी उसके साथ लिंक कर दें। अच्छा, एक्सपीरियंस के बाद जो है हम आ जाते हैं स्किल्स में। अच्छा, जैसे कि हमने पहले ही बात की कि आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास स्किल्स भी नहीं होंगी। तो उसके लिए भी इसमें एग्जांपल में काफ़ी सारी स्किल्स इन्होंने दी हुई हैं कि लाइक आप जो है वो टीम बिल्डिंग का स्किल ऐड कर सकते हैं, लीडरशिप का स्किल ऐड कर सकते हैं, एंड देन आप ये बता सकते हैं कि आप अच्छे टीम प्लेयर हैं, आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और फिर इन्होंने यहाँ पे बताया कि लेवल 1 मीन्स बिगनर एंड लेवल 5 मीन्स एक्सपर्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपने अपनी स्किल को इसमें ऐड करना है। तो हम एग्जांपल से वापस स्किल पे आते हैं, और जैसा कि आपके पास पहले कोई भी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है तो स्किल 1 में हम डालते हैं इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल हम ऐड करते हैं और यहाँ पे आपने डाल देना है कि आपकी जो लेवल है वो कौन सी है।
आप बिगनर लेवल पे हैं, एक्सपर्ट पे हैं, या मिड लेवल पे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो आप यहाँ पे क्योंकि अभी रिसेंट ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे 3 और 4 डाल सकते हैं। इसको यहाँ पे आप ऐड कर देंगे तो आपसे दूसरी स्किल के बारे में पूछेगा। दूसरी हम डाल सकते हैं कि लाइक यू आर अ गुड टीम प्लेयर, और इस पे आप अपने आप को जो है वो 4 रेटिंग दे सकते हैं कि यू आर गुड एट टीम रिलेटेड एक्टिविटीज और एट कोलैबोरेशन। इसको आप ऐड करके फिर यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स भी डाल सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है या नहीं है। ये फिर आप अपने इंटरव्यू में जस्टिफाई कर सकते हैं कि ड्यूरिंग माय एकेडमिक्स और ड्यूरिंग योर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आपने डिफरेंट एक्टिविटीज की, डिफरेंट इनिशिएटिव लिया, डिफरेंट जो प्रोग्राम से उनको ऑर्गेनाइज किया, तो वहां से आपने ये स्किल्स अक्वायर कर ली। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं लीडरशिप स्किल्स, और उसको जो हम दे देते हैं वो भी अराउंड 3 और 4 देते हैं। तो ये आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे तो आपकी स्किल्स भी हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में जैसे हमने अपनी वीडियो में प्रीवियसली बताया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आपने बताना है कि हु आर यू, और आपकी क्या इंटरेस्ट है, क्या गोल है, और आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो जस्ट इन केस आपको अगर इसमें भी मुश्किल हो रही है तो इस एप्लीकेशन में आपको एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। इट विल बी गुड कि आप अपना कस्टमाइज्ड और आफ्टर सेल्फ एवेल्युएशन जो है वो कोई ऑब्जेक्टिव बनाएं, बट अगर आपको वो फिलहाल मुश्किल हो रही है तो आप इन ऑब्जेक्टिव्स में से अकॉर्डिंग टू यूर रिफ्लेक्शन या आपके अपनी जो स्किल्स हैं या आपकी अपनी जो ग्रेजुएशन है या एजुकेशन है उसके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से इन्होंने दिए हुए हैं। तो लाइक जिसमें इसमें मैं सिंपली सिलेक्ट कर देता हूँ कोई भी आई सीक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज वाली, तो ये यहाँ पे आ गई और आपने इसको कर देना है सेव। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपके पास प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली जो आपके प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग योर एकेडमिक प्रोग्राम आपने किए हैं, आपने वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं, और उन प्रोजेक्ट्स में जो आपने काम किया है उसको लिंक करना है जेडी से, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और उसके अलावा इसमें आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि आप किस कौन से जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। लाइक इसने यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टम्स इंजीनियरिंग या डेटाबेस डेवलपमेंट, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स अगर हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आप इंजीनियर हैं। अदरवाइज यहाँ अगर आप बिजनेस के ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लान पे काम किया, और डिस्क्रिप्शन में आपने वो चीज़ें डालनी है जो बेसिकली आपके जेडी से लिंक करें जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। ऐसे आप 3 से 4 प्रोजेक्ट लाजमी अपने करियर में, अपने एकेडमिक करियर में से ढूंढें जो आपके बेसिकली स्किल्स को सपोर्ट करे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद कवर लेटर भी आ जाता है, एंड देन कवर लेटर ऑब्वियसली जरूरी नहीं है आप बार बार बनाएं, बट उसके बाद अगर आपको मैं बिल्कुल ही नेक्स्ट स्टेज पे ले जाऊं, हम यहाँ पे व्यू सीवी करेंगे। हम यहाँ पे व्यू सीवी करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो अभी एक एडवर्टाइजमेंट आ गई है, तो 2 सेकंड इंतजार करते हैं कि ये गुजर जाए। तो अभी देखिए यहाँ पे ये आपको गाइड कर रहा है कि आप कौन सा टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोफेशनल टेम्पलेट्स भी आ रहे हैं, एंड देन मॉडर्न टेम्पलेट्स भी आ रहे हैं जो थोड़े कैची हैं, और जो है वो उसमें आपकी पिक्चर भी आ रही है और सारी चीजें आ रही है। तो डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेशन एंड योर प्रेफरेंसेस और योर स्किल्स एंड जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक इसको मैं पहला जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये अभी आपको आपकी सीवी को इस टेम्पलेट में डाल देगा। तो ये अगर आप स्क्रीन पे देख सकें तो ये बेसिकली मैंने बिल्कुल इन्फॉर्मेशन कम डाली थी, इस वजह से पूरा पेज फिल नहीं है। आपने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो आपका ये जो पूरी एक सीवी है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप इस पे कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, व्हाट एवर कलर यू लाइक, जो आप थीम रखना चाहें तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और सिमिलरली आप कोई और फॉर्मेट यूज करना चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे फिर उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंड देन अगर मैं प्रोफेशनल पे आऊँ तो आप अगर कोई प्रोफेशनल फॉर्मेट यूज करेंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो यहाँ पे आपने सिंपली डाउनलोड का बटन प्रेस कर देना है। आप जैसे उसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास आ गया कि डाउनलोड कंप्लीटेड, और ये इंटेलिजेंट सीवी के नाम से आपके मोबाइल में फोल्डर बन गया है, और वहां पे ये बेसिकली जाके सेव हो गई है। और अगर आप इसको यहाँ पे व्यू करना चाहें तो आप व्यू को क्लिक करें तो ये आपकी सीवी आ गई है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको शेयर भी कर सकते हैं किसी भी जॉब हंटर को या किसी भी रिक्रूटर को। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं जहां से आप शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास ईमेल का भी ऑप्शन आ रहा है कि आप डायरेक्टली यहां से जीमेल के थ्रू और व्हाट एवर ईमेल यू आर यूजिंग उसके थ्रू भी इसको जो है भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन क्रिएटिंग योर रिज्यूमे।